इनवाइट करूं। इस रंडी को जवाब मैं दूंगी, जो ये रंडी बोलेगी मैं उसके ही जवाब दूंगी। चलो रंडी, मोटी रंडी और पानी वाला गेंडा, शुरू कर अपनी बात, ताकि मैं तुम्हें आसानी से सवाल का जवाब दे सकूं। चलो शुरू हो जाओ कुत्ती। शक्ल देखिए जैसे पानी वाला गेंडा किसने देखा है? किसी ने तो देखा होगा। ये बिल्कुल उसकी यानी कि पानी वाली गेंडी लग रही है। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। आज हम बात करेंगे इसकी बिगोड़ी माँ के ऊपर, जो इसकी माँ भागी थी। जब वो भाग गई ना तो फिर वो मर गई। कैसे मर गई? जंगल में भाग रही थी तो अच्छे खासे शोर से भाग रही थी, तो वहाँ पर ये मर गई। काफ़ी टाइम ये मरी हुई पड़ी हुई थी, न इसको कुछ खा रहा था, न जानवर खा रहा था, न परिंदे खा रहे थे, क्योंकि इसका जो गोश्त था ना इतना पलीत था। तो ये वहाँ पर मुर्दे लाश में पड़ी थी। तो इसकी बेटी इसके ही नाम ले रही थी, यानी कि अपनी जो रूबीना इसकी बेगोड़ी माँ है ना, ये उसके बारे में बोल रही है कि मुर्दा, यानी कि इसकी अम्मी जो थी ना वो तो जंगल में मर गई। तो जब जंगल में वो मर गई, काफ़ी लाश पड़ी थी, काफ़ी दिनों बाद उठी तो वो ये मुर्दा बन गई थी ना, तो ये अपनी माँ के बारे में बोलती है। चलो आगे देखते हैं ये क्या बोल रही है। ठीक है, अपनी माँ के बारे में बोल रही है। हम्म, देखो वो जो तुम्हारी सर में पट्टी थी वो भी मुझे पता है कि वो पट्टी कैसी थी। जब तुम शाहरुख के अंदर अपने सर घुसा रही थी, ठीक है, मैंने तो तुम्हें मैसेज किया था लेकिन तुम समझ नहीं पाई। मैं डॉक्टर हूँ, ठीक है। आप आई थी ना मेरे साथ, वो पट्टी जो बांध रही थी वो मैं थी। चलो ठीक है, जब आप पट्टी बांधी मैंने आपसे पूछा भी था ये चोट कैसी लगी, तो आपने मुझे कहा कि मैं इसको बंदर में घुसा रही थी। जब दोबारा बाहर निकल रही, यानी कि सर निकाल रही थी, तो मुझे चोट लगी। तो इतना बंदर में क्यों घुसाती हो अपना इतना बड़ा सा सर? हाँ, पानी वाली गेंडी। यानी कि ये अपनी फिर मुर्दे को कह रही है, यानी कि अपनी जो इसकी अम्मी है मुर्दा जो भाग गई थी बिगोड़ी रूबीना मुर्दी, यानी कि हम इसको बोलेंगे रूबीना मुर्दा, ठीक है, क्योंकि वो रूबीना मुर्दा पाई गई थी ना, ठीक है। तो इसने मेडिसिन मेरे ख्याल में ख़राब दी थी, तो इसका शक्ल जो है ना इस बिगोड़ी की, यानी कि इसकी माँ की शक्ल जो है ना वो इसलिए बिगड़ी हुई है क्योंकि इसने गलत गलत गोलियाँ दी थी। हाँ, तो वो इतनी चोट थोड़ी लगी थी। जब तुम अपने बंदर शोर में सर घुसाओगी तो फिर जब बाहर निकलवाओगी तो थोड़े से बाल तो तुम्हारे सर से हटे थे ना, तो इस वजह से थोड़ा सा चोट था, इस वजह से मैंने मामूली पट्टी की थी। तो चलो बोलो आगे। नहीं, ये वो वाली पट्टी थी जो मैंने बांधी थी, क्योंकि जब मैंने देखा ना जुओं वाली सर में, तो वहाँ पर जुए सारे खाना खा रहे थे। जहाँ पर तुम्हारा जख्म लगा था ना सर पे, तो वहाँ पर जुआ अपने डिश खा रहे थे। तो मैंने आपसे पूछा भी था कि क्यों, तूने कहा था कि मैंने शाहरुख में सर घुसाया था तो इस वजह से चोट लगी है, तो फिर मैंने आगे कुछ बोला ही नहीं आपसे ना। वो जो कुत्ता भौंक रहा है वो है तुम्हारा शोहर। तुम्हारे बच्चे हैं, मेरे ख्याल में तुम जगह जगह पे जाती हो ना रात के 2-3 बजे तक, तो वहाँ पर तुम फिर अपने आप को फारिग करती हो, तो वहाँ पर तुम बच्चे छोड़ देती हो, तो कुत्ते तो भौंकेंगे, क्योंकि तुम्हारी वही कुत्ते तो भौंक रहे, नैना मम्मा नैना मम्मा नैना मम्मा बुला रही है नीचे। तो वो बच्चे हैं तुम्हारे नीचे बुला रहे हैं, तो ज़रा जाके देखो अपने बच्चों को। देखिए, तरक्की हो गई ना। मैंने सोचा भी था रात के 3 बजे जाओगी तो तरक्की क्या काहे की नहीं होगी। चलो पानी वाली गेंडी आगे बोलते। अच्छा, तो फिर इसकी मम्मा जो थी, इसकी अम्मी बिगोड़ी माँ,
यानी कि रूबीना बिगोड़ी मुर्दी, ठीक है। तो ये जब जिंदा हुई ना, इसने कैसे जिंदा किया उसको, उसको नीचे लात दे दे के यानी कि रूबीना को नीचे लात दे दे के इसकी माँ जिंदा हो गई। तो हमने खुद सोचा कि ये बिगोड़ी माँ जो है ना, रूबीना बिगोड़ी माँ, तो हमने सब ने, इसने भी कहा था कि मेरी अम्मी को बिगोड़ी मत बोलो क्योंकि वो बिगोड़ी है, लेकिन पहले तो नहीं थी, अभी उसको मुर्दा खाना बोलो। तो हमने उसका मुर्दा इसलिए बोला कि रूबीना मुर्दा ऐसे नाम लो। अब देखो, पता नहीं किसके बारे में बोल रही है, जो है ना महलों की रानी, उसको भी ये नज़र लगा रही है। कितनी बेगैरत औरत है ये, मोटी गेंडी पानी वाली। शक्ल देखो, जैसे फिरौन से पैदा हुई है, लेकिन ये बिगोड़ी से पैदा हुई है। अच्छा, इसकी मम्मी कितनी गंदगी है, अस्तगफिरुल्लाह, कितनी बुराई कर रही है अपनी माँ के बारे में, कितनी जलील बेटी है ये। हम लोग पैसा नहीं देखते हैं, हम लोग पैसे तुम्हारा नीचे घुसाता है। बिल्कुल नहीं है भाई। देखो पानी वाली गेंडी, अस्तगफिरुल्लाह नहीं बोलो, तुम्हारे मुंह पे ये अच्छा नहीं लगता है। तुम एक वो क्या कहते हैं ना, इस दुनिया की हो ना उस दुनिया की हो, पता नहीं कहाँ से पैदा हुई हो। ये तो हम बिगोड़ी रूबीना से पूछेंगे। इसका शक्ल देखो ज़रा, जैसे वो पानी वाला गेंडा नाराज़ नहीं होते, पानी पे नहीं जाता, ऐसे शक्ल बनाती है ये। अपनी माँ के बारे में बोल रही है। हाँ बोलो रंडी। हाँ रंडी, तुमने इतनी जलील और इतनी जिनाकार लड़की हो, तुम रात को 3 बजे जहाँ पर बैठती हो ना, लोगों को फारिग करती हो, फिर कहती हो कुत्ते भौंक रहे हैं, तो ठीक है, वो तुम्हारी ही तो पैदावार है। तो फिर तुम जितनी बेगैरत और जलील बिगोड़ी की बेटी ऐसी ही होती है। अच्छा, सलमा नहीं, शलवार बोलो उसको, क्योंकि वो एक दिन सऊदी अरब के मैदान में जब भाग रही थी ना, उस दिन रोड में, तो इसके शलवार निकल गया था, तो मैंने कहा था तुम्हारा शलवार निकल गया उस सलमू, तो अपना शलवार उठाओ, क्योंकि इसने रबड़ पहना था और उसके सोने के नीचे से काट लिया, इसके शलवार नीचे ठिपक गई। सलमा तो आग लगाती है। अबे, अब देखो दोस्तों, देखो अब इसकी बात हम कैसे माने। ये जब रात को 3 बजे 3:30 बजे मैदान में बैठती है, महफिलों में बैठती है, अपने आप को फारिग करती है, हम इसकी बात थोड़ी मानेंगे, ठीक है। ये जो बिल्ली भौंक रही ना, वो तुम्हें बुला रही है, आ जाओ आ जाओ, देखो तुम्हें बुला रही है।